गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 20 अगस्त, दिन गुरुवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा में बाइक चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यातायात डीएसपी ओम प्रकाश ने सदर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गुप्त सूचना पर बर्राही गांव में निखिल आनंद उर्फ चंकी के घर छापेमारी कर बिना नंबर एक HF डिलक्स बाइक बरामद हुई। पूछताछ के बाद सोनवर्षा कचेरी के दीवारी स्थान स्थित गैराज से स्प्लेंडर प्रो और TVS रेडियन बरामद की गई। पुलिस ने निखिल आनंद, अविनाश कुमार और नीतीश कुमार उर्फ साका यादव को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव के लगातार प्रयास के बाद पटना से सहरसा मधेपुरा होते हुए पूर्णिया कोर्ट तक रात्रिकालीन ट्रेन सेवा शुरू की गई। सांसद ने 4 अगस्त 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण ट्रेन को शुरू करने की मांग रखी थी। इसके बाद उन्होंने कई बार रेल मंत्री से मुलाकात कर ट्रेन परिचालन को लेकर आग्रह किया। आखिरकार रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। ट्रेन के परिचालन से कोसी क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने लगी है। खासकर रात में पटना से सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन शुरू होने पर सांसद दिनेश चंद्र यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सांसद के प्रयास की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया। सहरसा के रमेश महिला कॉलेज के सामने कई दिनों से जमा मिट्टी के ढेर को लेकर लोगों में चर्चा थी। नगर आयुक्त प्रभात रंजन ने स्पष्ट किया कि यहां पहले लोग जगह जगह कचरा फेंकते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए मिट्टी डाली गई है और फिलहाल साफ सफाई की तैयारी चल रही है। भविष्य में इस स्थान पर पार्क और वेडिंग जोन बनाने की योजना है। कॉलेज से सदर अस्पताल जाने वाली सड़क किनारे भी मिट्टी को व्यवस्थित किया जा रहा है। सहरसा में 20 अगस्त 2026 को टाउन 1 फीडर की बिजली आपूर्ति 2 घंटे बाधित रहेगी। ओल्ड PSS में खराब 11 kV मीटरिंग यूनिट बदलने के कारण सुबह 7 बजे से 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इससे शंकर चौक, दहलान चौक, महावीर चौक, कपड़ा पट्टी और DP रोड समेत आसपास के इलाकों पर असर पड़ेगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले से ही पूरे कर लें और विभागीय कार्य में सहयोग करें। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा गांव में जदयू की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा के पहली बार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और NDA नेताओं ने पाग, अंगवस्त्र, बुके और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बिहारीगंज विधायक निरंजन मेहता और स्थानीय लोजपा विधायक संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सहरसा में नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभात झा ने नया बाजार क्षेत्र का दौरा कर जर्जर सड़क का जायजा लिया। वहीं हरि निवास के पास जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने मोहल्ले का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से समस्याओं की जानकारी ली। नगर आयुक्त ने बताया कि जल्द ही योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कल्याणी सिंह के सामने से माया पांडु क्लिनिक तक जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सहरसा के गंगजुला इस्लामिया चौक निवासी अनिकेत कुमार ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग क्रिकेट के पहले सत्र में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल कर जिले और कोसी का नाम रोशन किया है। अनिकेत बिहार स्टेट U19 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिहार क्रिकेट लीग में गया ग्लेडिएटर्स का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी उपलब्धि पर सहरसा जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को बिजली बिल सुधार को लेकर शिविर लगाया गया। शिविर में बिजली बिल में गड़बड़ी, नए कनेक्शन समेत अन्य समस्याओं की जांच कर समाधान किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 22 अगस्त तक विभिन्न पंचायतों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन लोगों को जानकारी कम होने के कारण भीड़ कम रही। अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता बढ़ने के बाद अधिक लोग शिविर में पहुंचेंगे और उनकी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सहरसा के बनवा इटहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाथरूम में एक कर्मचारी को सांप ने डस लिया। कर्मचारी आशीष कुमार को तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज कराया गया। CHC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार संत ने बताया कि इलाज के बाद आशीष कुमार की स्थिति में सुधार है और वे खतरे से बाहर हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ समय तक कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बना रहा।
सहरसा में बंद पड़े आरएमएम विधि महाविद्यालय को दोबारा चालू करने की मांग को लेकर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। नई दिल्ली के पंचशील भवन में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने लॉ कॉलेज खोलने, जिले में रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करने और पलायन समेत विभिन्न जन समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। चिराग पासवान ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित पहल करने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष ने इसे सहरसा के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। सहरसा के कायस्थ टोला स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 14 सितंबर से गणेश महोत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन को लेकर युवा फ्रेंड्स क्लब की बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। क्लब सदस्य रोहन सिन्हा गुलशन ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से होगी। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। महोत्सव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विशेष दीप महोत्सव भी आयोजित होगा। क्लब ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। सौर बाजार के गजवाधर साहू उच्च विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य फिरोज आलम के निधन से विद्यालय परिवार और शिक्षा जगत में शोक की लहर है। फिरोज आलम वर्ष 2016 में सहायक शिक्षक के रूप में विद्यालय से जुड़े थे और 2019 से प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बुधवार को उनके पैतृक आवास चिकनी में पूरे विधि विधान से उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम दीदार के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और ग्रामीण पहुंचे। उनके निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। सहरसा के बनवाईझरी प्रखंड के महारस गांव में समाजसेवी स्वर्गीय सीताराम सिंह के निधन पर बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा उनके आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि सीताराम सिंह समाज सेवा और जनहित के कार्यों के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। इस दौरान जदयू नेताओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सहरसा के डीबी रोड स्थित पूजा बैंक्वेट हॉल में मारवाड़ी युवा मंच और संस्कृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में हरियाली तीज महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं ने मारवाड़ी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में गीत, संगीत, झूला, डांस, फन गेम्स, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन का उद्देश्य समाज की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखना तथा महिलाओं को एक मंच पर जोड़कर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना रहा। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।